राजनीतिक टूरिज्म पर अन्य राज्यों का भ्रमण करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों का पैसा उन जगहों पर खर्च होता है, एडवर्टाइजिंग पर खर्च होता है, लेकिन दिल्ली की जो ज़रूरत है उसके काम के लिए वो पैसा खर्च नहीं होता। आपको हैरानी होगी जानकर कि 2015-16 में सिर्फ 272.51 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है, और 272.51 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है उसमें से 265 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है, वो है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके अलावा ये पैसा कहीं पर ठीक से खर्च नहीं हुआ। और ऑन ऑफ की जो फाइल को लेकर ये कहते हैं हर एक को ब्लेम करो, पूरी दुनिया के ऊपर आप तोहमत लगाओ, लेकिन खुद कोई काम मत करो। अभी इन्होंने तोहमत लगाई कि एलजी साहब ने फाइल साइन नहीं किया ऑन ऑफ का। हमने आरटीआई के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि ऑन ऑफ की कोई स्टडी रिपोर्ट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, या कोई ऐसी दिल्ली सरकार ने कोई उससे जुड़ी हुई संबंधित कोई जांच करवाई है, तो जवाब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे कि लगातार मौसम दिल्ली का खराब हो रहा है, ठंड बढ़ते ही दिल्ली के अंदर स्मॉग की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो जब ये इनका आप जो रवैया है वो तय करें कि जब ये पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं थे तो ये पंजाब और हरियाणा की सरकार को ब्लेम करते थे, फिर कहते थे मेरे हाथ में आएगा तो मैं पराली जलाना बंद करवा दूंगा। अब इनके हाथ में आया तो हरियाणा सुधर गया, लेकिन पंजाब अभी पंजाब के अंदर वो पराली जलाने के जो केसेस हैं वो बढ़े हुए हैं। दिल्ली में हम 10 स्मॉग टावर लगवाएंगे और वो नहीं लगी है, और उसमें जो 80 लाख रुपया महीने का मेंटेनेंस जा रहा है, तो मैं तो चाहूंगी कि एलजी साहब इसकी भी जांच करवा ले। ये भी छोटा मोटा कोई स्कैम ही लगता है कि 80 लाख मेंटेनेंस जा रहा है और वो जो टावर है वो अनमेंटेन्ड है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। 22 करोड़ रुपया जो है वो टावर पे खर्च हुआ है जो काम नहीं कर रही है। तो लगातार आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां दिल्ली का मौसम खराब है, दिल्ली की हवा खराब है, इन्होंने हवा को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। वही केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस है वो बना के दी, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बना के दिया, बाकी जो काम है वो करके दिए, लेकिन इनकी तरफ से जो दिल्ली सरकार का, राज्य सरकार का काम था वो कुछ नहीं हुआ। और एनवायरमेंट सेस जो है, वातावरण का जो सेस है, जो टैक्स है, वो किसी और काम पे खर्च भी नहीं हो सकता, और वो आपको वातावरण संबंधित कार्यों पे ही खर्च करना पड़ेगा। यही कारण है कि पिछले 7 साल के अंदर 272 करोड़ रुपया 1200 में से 1200 में से खर्च हुआ है, जो कि 265 करोड़ रुपया एक ही प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है, वो है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये तो दिल्ली की हालत है। फ्रेंड्स, इट्स शॉकिंग द वे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज choosing not to work for Delhi and only making political statements here, there, wherever, whereas the work requires him to be in Delhi. दिल्ली को कोई पार्ट टाइम सीएम की जरूरत नहीं है ना जी, दिल्ली को फुल टाइम सीएम चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। तो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर नहीं होकर तो वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर है। देयर इज अ लाइन विच वन कैन से, डू नॉट वर्क एक्सेप्ट टॉक अबाउट द वर्क, talk about the work but do not work, show concern about the work but do not work. And these lines are befitting in describing what the Delhi chief minister's modus operandi is all about. This person is doing nothing. We all know how Delhi's atmosphere is getting polluted by inaction of the Delhi government, and you'll be surprised to know that more than 1236 point some odd crore rupees has been collected as environmental cess, out of which 270 point some odd money has been spent, and out of this 272 crore, 265 crore has been spent only on one project in 7 years, which is rapid rail transport system between Delhi and Meerut, and the rest of the money has not been spent at all. Constantly blaming others for their own inaction and non-planning is for everyone to watch.
You have to see that how the Chief Minister of Delhi is constantly blaming others. For Parali, he was blaming Punjab government, but now their own government is leading in Punjab, but no work has been done. When their own government is leading in Delhi, no work gets to be done. The fact is, inaction and running away from work and spending Delhi's money on his own election campaigns is what a part-time chief minister can offer Delhi. The fact is that this part-time chief minister has shown no concern over developing infrastructure to fight the pollution levels in Delhi. No money has been spent. They had promised 10 smoke towers will be created for Delhi. Only one smoke tower is been created after spending 23 odd crores, and 80 lakh rupees per month is the maintenance of that smoke tower. And you will be shocked to learn that after paying 80 lakhs towards maintenance, this particular smoke tower is also not working, is non-functional. This is the status of Delhi. Bad environment, bad atmosphere in which people are coughing, elderly are suffering, and young children are suffering. No training of the hospital staff that how in such cases Delhi people should be working towards. No training of the volunteers, no method in recruiting volunteers, no methodology at all, and this on-off system in which 5 plus some odd crore rupees had been spent also was spent, which did not work for Delhi, because there is no study to indicate that this particular system had any impact on improving the atmosphere of Delhi. And we had tried to apply the RTI. No study is available. The data which I am speaking out from is an RTI which was filed against Delhi government. This is the status of Delhi government, whether it's Directorate of Civil Defence or it's the RTI and the Environmental Pollution Control Board. This is the RTI. All the data and detail that we are speaking is based on their own facts and figures which have been procured by us through the RTI. Any questions, please? तो लगता है कि दिल्ली सरकार इस युद्ध में जो है वो हार चुकी है, और आपने जो अभी घोटाले का आरोप लगाया है, तो आप इसकी शिकायत जैसे दूसरे चीज़ों में है कि आप इसकी शिकायत भी आप करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा प्रश्न जो है वो दिल्ली नगर निगम का है, क्योंकि कूड़े के पहाड़ को लेकर जो है वो मामला चल रहा है। तो गाजीपुर में एक दीवार गिरी है, जिस पर वो कह रहे हैं कि कूड़े को फैलाकर कम करने की कोशिश की जा रही है, दिखाने को। तो इस पर जो है काफ़ी मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो पंजाब में कूड़ा नहीं साफ कर पाए, और ये लेगेसी इशू है, दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए और वेस्ट को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो आज से नहीं 70 से ज़्यादा सालों से नहीं हुआ। तो ये दिल्ली ने और भारतीय जनता पार्टी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चला रही थी उसने इनहेरिट किया है, उनको ये सौगात में मिला है। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी थी, जो बाकी काम इस्तेमाल होने थे, उसके लिए जो पैसा चाहिए था, वो पैसा दिल्ली सरकार ने आवंटित नहीं किया। ये वही लोग हैं जो कहकर आए थे कि 18% बजट म्यूनिसिपल बॉडीज को हम देने जा रहे हैं, जो उनके हिस्से का 8% बजट था वो तक नहीं मिला है। 5-6% के ऊपर ही हर बार मामला अटक जाता था, और दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स को इन लोगों ने लागू नहीं किया। जिस तरीके की हरकतें इन्होंने दिल्ली के साथ की हैं वो हम सबको जानकारी है। और जब वेस्ट की बात आती है, मैं आपको सबको याद दिलाना चाहती हूँ, इन्होंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें हमारे पास हैं, और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ऊपर जितना मलबा होगा, क्योंकि वजन मलबे का बहुत होता है, वो दिल्ली सरकार इकट्ठा करेगी। और उससे संबंधित इन्होंने एक ऐप भी जारी की थी। आज आपके माध्यम से मैं इनको पब्लिकली पूछना चाहती हूँ कि उस ऐप को बनाने पर आपने कितना पैसा खर्च किया, उससे संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट का बजट था वो आपका क्या था, और उसके बाद फाइनली आपने सीएनडी वेस्ट मलबा उठाने के लिए क्या काम किया।
तो सच्चाई तो ये है कि जब सड़कों की गिनती की जाए और सड़कें भी म्यूनिसिपैलिटी के हाथ में आए तो आपको उतना बजट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बढ़ाना था। आपने बजट बढ़ाया नहीं और काम लाते गए, जिसका खामियाजा दिल्ली ने भुगता। जब तक वो विषय सॉर्ट आउट नहीं होंगे, इसी वजह से दिल्ली की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका एकीकरण किया गया है ताकि उसका एक साथ एकजुट होकर एक बजट पारित हो और जो टैक्सेशन की चीजें हैं उससे दिल्ली सुधर पाए। लेकिन जहां तक आपने कहा प्रदूषण के युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध, उस एडवर्टाइजमेंट पर भी कितना पैसा खर्च हुआ है। और यही बात मैं लगातार कह रही हूँ कि पराली के एडवर्टाइजमेंट पर इन्होंने कितने करोड़ खर्चा? 23 करोड़ रुपया पराली की जलाना नहीं चाहिए के ऊपर इन्होंने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।